तो इतनी महत्वपूर्ण है झारखंड के घाटशिला उपचुनाव। आप चश्मा पहनेंगे जिसका दाम 60,000 होगा, आप घड़ी पहनेंगे जिसका दाम 3 लाख 2.5 लाख रहेगा, और आप झारखंड के गरीब भोले भाले लोगों से कहते हैं कि 2.5 रुपया है सब कुछ। आदिवासी यहाँ के मूलवासियों के आंगन तक में जेएमएम गवर्नमेंट है जो अभी खूब योजनाओं को देने का काम किया है। बकरी पालन योजना, सुअर पालन योजना, ये सब जो है, इन सब से मुर्गी पालन, इन सब से रोजगार हो रहा था। तो काहे नहीं करता है कल्पना सोरेन को, काहे विधायक चुनाव लड़ाया? सुअर पाल लेती, दिवंगत रामदास सोरेन का बेटा सोमेश सोरेन को ये भैंसी खरीद देता, दूध दूधते तो सुबह से टाटा में सप्लाई करता। अगर यही रोजगार का सोर्स है तो क्यों छोड़ के आ रहा है विधायक बनने में? चारों तरफ घूमना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन करते रहे तो सुअर पाल के रहती, अपना बेटा लोग बत्तख खूब कर दे, वहाँ पर बड़ा सा नेमरा में तालाब खोदवा करके हेमंत सोरेन का बेटा लोग बत्तख चारों तरफ ये करते रहता, अंडा सुबह सुबह बेचते रहता, डेली रोजगार होता बत्तख का अंडा से। क्या इसमें खास है? आखिर क्यों इतने नेता मंत्री वहां पर जमावड़ा लगा रहे हैं और क्यों इतना जोर दे रहे हैं घाटशिला उपचुनाव में जीतने के लिए, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, चाहे जेकेएलएम पार्टी हो? उपचुनाव में हम तो सोमेश सोरेन को ही चाहेंगे। सोमेश सोरेन पसंद क्यों? क्योंकि हमारे दामपाड़ा क्षेत्र में, घाटशिला विधानसभा क्षेत्रों में उसका जो पापा थे रामदास सोरेन, वो बेहतर काम कर चुके हैं इधर में। पहले आप लोग इस वीडियो को देखो, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा कि क्यों इतना महत्वपूर्ण और खास है घाटशिला उपचुनाव। कल्पना सोरेन जी, आपको ये घर दिख रहा है? ये घर दिख रहा है आपको? ये आपके समाज का घर है। हंसी भी आती है कि कैसे अपने ही सरकार के लोग अपने ही लोगों को ठग रहे हैं। कम से कम यहाँ अगर एक तो छोटा सा हॉस्पिटल होने से भी कम से कम सिलाइन तो लगा के उसको हम लेके चल जाते। जेएमएम का गंजी आप पहने हैं, बाबूलाल सोरेन है, तो जेएमएम को वोट करिएगा कि बाबूलाल सोरेन को? नहीं तो ठगने वाले को अगर वोट करिएगा तो जिस तरह से आज तक आप लोग को इस जमाने में रखा गया है ना, आपके बाल बच्चा को भी इसी जमाने में रखा जाएगा। यहाँ बगल में माइंस है और माइंस से खनिज ले जाने के लिए रोड जरूर बना है। फिर 19 और 24 में रामदास सोरेन आ गए और फिर ये लोग फिर वोट मांगने आ रहा है। मने इंतहा है, करना धरना कुछ नहीं है और हम वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहेंगे कि आपका मोदी जी उज्ज्वला योजना यहाँ तक नहीं पहुँचा है, गैस सिलेंडर यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अगर ये कहीं चीज जीता तो 16 को मिलने आएंगे और आपसे वादा करके जाते हैं कि 1 महीना के भीतर ये परिदृश्य को बदल देंगे। मेरा विधायक अगर रहा, ये गंजी टी शर्ट तो नहीं बांटेगा, लेकिन आपके अधिकार के लिए लड़ेगा, आपके आवास के लिए लड़ेगा, आपके पेंशन के लिए लड़ेगा, आपके बच्चे के भविष्य के लिए लड़ेगा। नेता मंत्रीगण देखिए, इसको विकास कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये विकास है। केंद्राड़ी में जाइएगा आप, 6 बजे से सब डॉक्टर नर्स सब भग जाता है, तो किसका यहाँ हमको इलाज करवाना है? सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ बदहाली है, खुशहाली तो दूर दूर तक नहीं है। वो सारे मुखिया के सामने बैठ के उन लोगों को बोलेंगे कि सारे घर, सारे लोगों का आप आवास आवंटित कर दिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है। आदिवासियों का विकास कौन करेगा? हेमंत सोरेन करेगा। आदिवासियों का विकास कौन करेगा? चंपई सोरेन करेगा। यह विकास, ये घर जो है अगला बार जब हम आएंगे तो ये पक्का का घर होगा, ये हम बोल के जा रहे हैं। ऐसा है, इस घर का परिस्थिति ऐसा है। देखिए, एक बच्ची बैठी हुई है, उस बच्ची से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे तो ये घर उसका है। इस मम्मी कहाँ है? कहाँ गई है? काय यूपी गई है। पढ़ती है तुम? पढ़ती है? कौन क्लास में? 8th क्लास में। हमको जरा पढ़ के बताओ बाबू, क्या लिखा है? इसको पढ़ो तो। अच्छा, बुखार हुआ है। अच्छा, बुखार हुआ है। इलाज कराएं पापा? डॉक्टर से दिखाएं? डॉक्टर से दिखाएं? दवा खाई? दवा क्यों? दवा नहीं मिला क्यों? डॉक्टर को नहीं दिखाया पापा? तो दवा नहीं खाई? दवा है घर में? क्यों? डॉक्टर दवा नहीं दिया? जो हम लोग पहले से वही चाहते हैं, हम लोग जो अभी जो सोमेश सोरेन वही लेके आएगा। हम लोग सोमेश सोरेन ही क्यों पसंद कर रहे हैं? मतलब यहाँ हमें वही पहले से उसी को देते आए हैं और उस पर वही पसंद है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देखकर समझ गया होगा मोटे तौर पर कि वहाँ पर क्या डेवलप हुआ है और क्या डेवलप नहीं हुआ है और कैसे डेवलप हुआ है।
वैसे दोस्तों जादू घोड़ा वहाँ पर ही पाया जाता है घाटशिला विधानसभा में, जहाँ पर भारत को सबसे ज़्यादा यूरेनियम देता है। झारखंड का वह विधानसभा जो है घाटशिला विधानसभा, जहाँ पर है जादू घोड़ा। और दोस्तों ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र, और वहाँ पर क्या डेवलप हुआ है नहीं हुआ है आप लोग इस वीडियो में समझ गए। जो थे आज नहीं है उनको श्रद्धांजलि लेते हैं, उनको भी आंसू बहाना सिखा दें। आंसू से चुनाव होता है, आंसू बहाने से सड़क बनता है, आंसू बहाने से बच्चे पास हो जाएंगे परीक्षा में, आंसू बहाने से इलाज ठीक हो जाएगा। तो हम वोट देते हैं अच्छे इलाज के लिए, हम वोट देते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, हम वोट देते हैं अच्छी सिंचाई के लिए, हम वोट देते हैं रोजगार के लिए, चाकरी के लिए, नौकरी के लिए। आंसू से अगर नौकरी चाकरी मिल जाएगा तो भाई आंसू में आपको वोट देते हैं। इसलिए जनता को यहाँ से बाहर आना होगा, आज उनको सोचना होगा। आज बताइए कितना हमारे मुख्यमंत्री का विजन क्या है? ये खाली नारा देते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। अरे भाई अगर गुरुजी जब तक जिंदा थे नेवरा गांव में सड़क नहीं था, गुरुजी को जहां जलाया गया आप भी देखे होंगे, अभी भी वीडियो है, रास्ता नहीं था शमशान जाने का, शमशान जाने का रास्ता नहीं था। जो खेत उन लोग धान लगा दिया था उसी खेत में लोग रास्ता बना के गया। दोस्तों घाटशिला उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि दो मंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इस बार एक त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला वहाँ पर। एक पार्टी आया हुआ है झारखंड में नया, आप लोग को जरूर पता होगा, JKLM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मंच, जिसका दोस्तों संस्थापक है टाइगर चिराम। दोस्तों उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मुद्दा लेकर और करप्शन का मुद्दा लेकर वहाँ पर आए। और दोस्तों उनके समर्थन में लोग रात भर भीड़ लग रहे हैं उनके सभा को सुनने के लिए। उनकी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है रात भर ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने जिनको टिकट दिया है वो कोई बड़े बिल्डिंग में रहने वाले के बेटा नहीं है, AC में रहने वाले, AC के घर में रहने वाले के बेटा नहीं, शहर में रहने वाले के बेटा नहीं, क्योंकि घाटशिला विधानसभा में ही रहता है वह एक खपड़े का मकान, जो टाली का कपड़ा होता है उनका मकान में वो रहता है, उनका घर है कच्चा का। वो नॉर्मल रहने वाला आदमी, एजुकेटेड है, नॉलेजबल है, युवा है, क्रांतिकारी है। उम्मीद करते हैं वो अच्छा करेंगे। और दोस्तों उनका चुनाव चिन्ह है कैंची। और दूसरा प्रत्याशी है दोस्तों JKLM से, जो कि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के बेटे हैं। और तीसरा जो प्रत्याशी है दोस्तों BJP से पूर्व मुख्यमंत्री चंबी सोरेन जी के बेटे हैं। तो इस बार मुकाबला बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है, एक उपचुनाव की तरह नहीं, ये एक चुनाव की तरफ से वहाँ पर मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर सारा नेता मंत्री का वहाँ पर जमावड़ा भी लगा हुआ है। 11 तारीख को वहाँ चुनाव है, 11 नवंबर को। वैसे दोस्तों कौन जीतेगा नहीं जीतेगा इलेक्शन का बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद। वैसे दोस्तों आप लोग का इसमें क्या राय है, कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।